आगे बढ़ें और बात करें सियासी जमातों के लिए अवामी हिमायत हासिल करने का एक और इम्तिहान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 23 नवंबर को होंगे। कौमी असम्बली के हल्का NA 18 हरीपुर में तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान में कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। NA 96 फैसलाबाद में तलाल चौधरी के भाई बिलाल बद्र चौधरी और आज़ाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर वसीर के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान है। NA 104 फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल अहमद, आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद और आज़ाद उम्मीदवार आमिर चौधर में सख्त मुकाबला मुतवक्की है। NA 129 लाहौर में नून लीग के हाफिज मियां नुमान, आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद और आज़ाद उम्मीदवार बजाज नियाजी के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान है। NA 143 साहिवाल में नून लीग के मोहम्मद तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर चौधरी आमने सामने होंगे। इसी तरह NA 185 डेरा गाजी खान में नून लीग के सरदार मोहम्मद कादिर लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान है। सूबाई असम्बली की नशिस्तों में PP 73 सरगोदा में नून लीग के मियां सुल्तान अली रांझा और आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन रजा के दरमियान मुकाबला होगा। PP 87 मियांवाली में नून लीग के अली हैदर नियाजी और आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान नियाजी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। इसी तरह PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम और आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा में मुकाबला होगा। PP 115 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के मियां ताहिर जमील और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर में कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। जबकि PP 116 फैसलाबाद की अगर बात करें तो वहां पर नून लीग के अहमद शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर के दरमियान मुकाबला होगा। PP 203 चीचावतनी में नून लीग के मोहम्मद हनीफ जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर आमने सामने होंगे। जबकि PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के अमलदार हुसैन कुरैशी और आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पिताफी के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्की है। और इसी हवाले से आपको बताएं कि मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ हल्कों से हमारे साथ मौजूद होंगे और हमें अपडेट करेंगे कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है, सियासी माहौल कैसा है, कितने पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और किस हल्के का क्या माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है उस्मान जावेद। उस्मान, बताइएगा आप इस वक्त किस हल्के में मौजूद हैं और यहाँ पर कैसी तैयारियाँ देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद हूँ और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है और ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक 21 और 22 नवंबर की दरमियानी शब को इलेक्शन कैंपेन के ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी और उसके बाद तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों पर लाजम होगा कि वो कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं करेंगे। अगर इलेक्शन कैंपेन करेंगे तो वो इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। यूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये अलामिया जारी किया है क्योंकि 23 नवंबर बरोज़ इतवार को 6 कौमी और 7 सूबाई असम्बली के हलकों पर कांटे का मुकाबला मुतवक्की है और उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ये ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है। NA 18 KPK का हलका है, वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला KP के जानिब से जो बयान दिया गया था उसके ऊपर भी उन्होंने नोटिस लेते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी करार देते हुए उनको यहाँ तलब किया गया है। यूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 2017 पर अमल दरामद के हवाले से जो है वो काम कर रहा है और ज़ाब्ता इखलाक के अमल दरामद के हवाले से भी उन्होंने यही कहना है कि 48 घंटे से पोलिंग से 48 घंटे से कबल तमाम सियासी जमातों पर और तमाम जो उम्मीदवार होंगे खा वो किसी सियासी जमात से हों या वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकेंगे और जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा उस वक्त तक वो किसी किस्म की इलेक्शन से मुतल्लिक ना कोई रैली कर सकेंगे, ना जलसा कर सकेंगे, ना कॉर्नर मीटिंग कर सकेंगे। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो इलेक्शन कमीशन उस पर अमल करेगा। आज अगर इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की जाए, क्योंकि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनकी जानिब से NA 18 में जो गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन एक्ट की वायलेशन की गई थी उस पर आज इलेक्शन कमीशन ने एक आम इजलास तलब किया था और आम इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और NA 18 में आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज बानो को इलेक्शन कमीशन ने कल सुबह तलब किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो उनके जानिब से जो बयान दिया गया था उस हवाले से कल बाकायदा इस केस की समाअत की जाएगी। ठीक है उस्मान, साथ ही रहेगा, आपकी तरफ वापस आएंगे। लाहौर से अरशद अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अरशद, बताइएगा आप इस वक्त कौन से हल्के में लाहौर के मौजूद हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं, कितने पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम किए गए हैं?
जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर के NA 129 के हल्के में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये चुबुर्जी मुल्तान रोड का इलाका है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस हल्के के तौर पर जो है वो जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं उनकी तादाद 334 है, जबकि ख़वातीन के लिए 131 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और मर्दों के लिए 133 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और 70 पोलिंग स्टेशन जो है वो मुश्तरका होंगे। इसी तरह अगर मजमूई तौर पर वोटर्स की बात करें तो इस हल्के में मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद जो है वो 5,58,348 है। इसी तरह जो है वो मर्द वोटर्स की बात करें तो उसकी तादाद 2,99,339 है। इसी तरह ख़वातीन वोटर्स की बात करें तो उसकी तादाद 2,69,000 से ज़ायद है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर इस हल्के में 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं और चूँकि चंद दिन जो है वो चंद रोज़ बाकी रह चुके हैं और इन उम्मीदवारों की जानब से अब फुल जो है वो कैंपेन जो है वो अरूज पर पहुँच चुकी है। और जिस तरह कल यानी कि रात 12 बजे के बाद जो है वो कोई रैली या कॉर्नर मीटिंग नहीं होगी, तो लिहाजा तमाम उम्मीदवार अपनी पूरी जो है वो इंतखाबी मुहिम और अपनी पार्टी का मंशूर जो है वो पहुंचा रहे हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी अपने वोटर्स को कायल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। जी, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, सरतोड़ कोशिशें की जा रही उम्मीदवारों की जानिब से। साथ ही रहेगा फैसलाबाद का रुख करते हैं, नईम कैसर हमारे साथ मौजूद है। नईम, बताइए कि इस वक्त आप कौन से हल्के में मौजूद हैं और यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद कितनी है? देखिए, मैं फैसलाबाद के हल्का PP 116 में मौजूद हूँ और ये शहर का मेन हल्का है। क्लॉक टावर जो फैसलाबाद की पहचान है वो इसी हल्के में आता है। 8 बाज़ार जो तजारती मरकज़ है शहर का वो इसी हल्के में आते हैं। मजमूई तौर पर वोटर्स की जो तादाद है वो 2,76,000 है और 190 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो यहाँ पर कायम किए गए हैं। यहाँ पर वोटर्स जो हैं वो आकर अपना वोट कास्ट करेंगे। तो जो जनरल इलेक्शन था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार इस्माइल सीला जो हैं उन्होंने 67,000 वोट हासिल किए थे, जबकि राना अहमद शहरियार जो कि राना सनाउल्लाह के दामाद हैं उन्होंने 52,000 वोट जो है हासिल किए थे। तो अब दोबारा यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना अहमद शहरियार जो है वो मैदान में हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि अब आखिरी दिन कैंपेन का जो है वो कल है। तो कैंपेन में ये कहा जा सकता है कि इस वक्त कैंपेन अरूज पर है और उम्मीदवार कोशिश कर रहे हैं कि वोटर्स जो है उनको निकालें, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में आमतौर पर टर्न आउट जो होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये कोशिश की जा रही है कि टर्न आउट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग जो है वो निकले और वोट कास्ट करें। तो उनका वैसे तो यहाँ पर 7 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबल है, लेकिन जो ज़्यादा कांटेदार मुकाबले की तवक्को है वो आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर जो है, ये साबका MP रह चुके हैं, ये यहाँ पर मैदान में है और कैंपेन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुखालिफ वोटर है भरपूर कोशिश है कि अपने वोटर्स को बाहर निकाला जाए, टर्नआउट बेहतर है। साथ ही रहेगा मुजफ्फरगढ़ का रुख करते हैं, मुकरम खान हमारे साथ मौजूद है। मुकरम, बताइए कि इस वक्त आप किस हल्के में मौजूद हैं और यहाँ पर किन उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ का सूबाई हल्का है PP 269 और एक मरतबा फिर यहाँ पर जो है वो जो गहमा गहमी है इलेक्शन की वो शुरू हो चुकी है। और अगर साबका इलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलमदार कुरैशी जो हैं उन्होंने 34,588 वोट लेकर वो यहाँ से जीते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी सीट से, अपनी नशिस्त से जो है वो मुस्ताफ़ी हुए, जिसके बाद जो है वो 23 नवंबर को इसी सीट पर जो है वो दोबारा इलेक्शन हो रहा है। कांटेदार अगर मुकाबले की बात की जाए तो एक मरतबा फिर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलमदार कुरैशी और आज़ाद हैसियत से जो सामने आए हैं उम्मीदवार, उनका नाम है इकबाल पताफी, इनके दरमियान जो है एक बड़ा कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो अगर टोटल वोटर्स की बात की जाए तो 2,28,000 से ज़ायद वोटर्स की यहाँ पर तादाद है। इस पे मर्दों की बात की जाए तो 1,20,000 से ज़ायद वोटर्स हैं, जबकि फ़ीमेल 1,07,000 से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड हैं इधर। और पोलिंग स्टेशन जो हैं वो 156, जबकि कुल उम्मीदवार जो हैं वो 17 हैं जो कि इस इलेक्शन में हिस्सा
ले रहे हैं। आज रात तक जो है जो सियासी उम्मीदवार है उनकी जानिब से जो है वो सियासी गहमा गहमी कैंपेन वगैरह का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कवानीन को के मुताबिक जो है वो 21 और 22 नवंबर से जो है उनकी जो हल्के की कैंपेन है, कॉर्नर मीटिंग्स हैं, उन पर मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी होगी। 23 नवंबर को एक मरतबा फिर जो है ये इलेक्शन जो है वो दोबारा होगा और वोटर जो है वो दोबारा से अपने जो उम्मीदवार हैं उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। मसाइल की बात की जाए यहाँ के हलकों की तो सेवरेज का बहुत बड़ा मसला, साफ पानी का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ के लोगों के लिए जो है जो रोड्स हैं वो ठीक नहीं है, गलियाँ मोहल्ले जो है वहाँ की जो गलियाँ हैं यहाँ के वो टूटे हुए हैं, सेहत जो है वो यहाँ पर ठीक उसके निज़ाम जो है वो नहीं है ठीक, तालीम का निज़ाम जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो लोगों से जो बात हुई है वो उनकी जानिब से यही कहना है कि हम उसी को ही वोट देंगे जो हमारे मसाइल को देखेगा, क्योंकि अब तक उनके मसाइल जूं के तू हैं, जो मसाइल हल करेगा उसी को वोट मिलेगा। मुकरम साथ ही रहेगा। एक बार फिर लाहौर का रुख करते हैं, कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, आप बताइए कि जिस हल्के में आप मौजूद हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त, सियासी गहमा गहमी कैसी देख रहे हैं? अरे बिल्कुल, मैं लाहौर के ज़िमनी इंतखाब जो NA 129 में होने जा रहा है, यहाँ की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर तमाम जमातें अपना अपना दौर लगा रही हैं। बुनियादी तौर पर तो यहाँ पर 17 हैं जो ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। ताम जो बुनियादी मुकाबला होगा वो सिर्फ 2 उम्मीदवारों के दरमियान होगा, जिसमें मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान जबकि आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद, इन दोनों के दरमियान बुनियादी मुकाबला होगा। ताहम इसके साथ साथ बजाज खान न्याजी और दीगर जो उम्मीदवारान हैं वो भी यहाँ पर हल्के में अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, इंतखाबी सरगर्मियाँ यहाँ पर जारी हैं। दोनों ये जो बड़े उम्मीदवार हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद और दूसरे हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान, इन दोनों की जानिब से जो है वो रैलियों का सिलसिला भी जारी है उनके सपोर्टर्स की जानिब से, और उसके साथ साथ वो कॉर्नर मीटिंग्स भी उनका इनेकाद कर रहे हैं ताकि वो अपने वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टी मंशूर और यहाँ के मसाइल के हल के हवाले से जो है वो उनको कायल कर सकें। ताहम ये जो हल्का है यहाँ पर ये समनाबाद के इलाके हैं, सब्ज़ादार के इलाके हैं, इसके साथ साथ रसूल पार्क का इलाका है। हल्का यहाँ पर जो बुनियादी मसला है यहाँ पर वो खुला नाला है जो कई दहाइयों से खुला है, कई हादसात यहाँ पर रूनुमा होते हैं। यहाँ के जो शहरी हैं वो यही कहते हैं कि कई बार जब इलेक्शन होता है, हुकूमतें बनती हैं, यहाँ के जो उम्मीदवार जिनको इंतखाब किया जाता है वो हक राय दही के ज़रिए, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि हम ये और यहाँ पर साफ़ पानी के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे, यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ताहम जैसे ही वो उम्मीदवार यहाँ से अवामी नुमाइंदा मुंतखब होते हैं तो वो गायब हो जाते हैं और जो वादे उनकी जानिब से किए जाते हैं वो वादे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते। यही गिला और यही शिकवा अभी भी वोटर्स का। कासिम साथी रहेगा। फैसलाबाद से यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ, आप बताइए कि आप जिस हल्के में मौजूद हैं यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं? देखिए, NA 104 फैसलाबाद का सबसे बड़ा हल्का है और यहाँ पर इलेक्शन ज़िमनी जो है वो होने जा रहा है। इस हवाले से अगर मसले के हवाले से बात करें तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर सीवरेज का है और इस मसले के नाम पर ही हर दफ़ा सियासतदान जो है वो वोट लेते हैं, मगर उसके बावजूद ये मसला हल नहीं होता। जब भी बारिश होती है तो इस हल्के के अंदर पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ सीवरेज का मसाइल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर ओवरऑल बात करें इलेक्शन की सूरत हाल के हवाले से तो यहाँ पर राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो राना अदनान है। इनके दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है क्योंकि इस वाले से अगर बाकियों की बात करें तो 5 मजीद उम्मीदवार हैं वो भी इलेक्शन की दौड़ के अंदर शामिल है, मगर मेन मुकाबला जो है इन दोनों के दरमियान देखा जाएगा। जबकि दूसरा एक हल्का NA 96 है जहां पर जो है तलाल चौधरी के भाई बलाल चौधरी और दूसरा जो उनके मुखालिफ हैं वो भी मैदान के अंदर हैं और वहां पर भी यही देखा जा रहा है कि नवाब शेर वसीर जो हैं, क्योंकि वो पुराने कैंडिडेट थे, वो वहां पर उनकी उम्मीद ज्यादा समझी जाए। लाल चौधरी और मुस्लिम लीग नून ने भी वहां पर काफी ज्यादा वर्किंग की हुई है। और अगर इन दोनों कैंडिडेट्स के हवाले से बात करें तो पिछली 2024 के अंदर ये दोनों उम्मीदवार जो लूज किए थे, इन्होंने 92,000 जो है वो लिए थे, उसके बावजूद ये दोनों हार। और अभी भी इलेक्शन कैंपेन जो है वो जारी है। यूसुफ, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ हल्कों से हमारे साथ मौजूद थे, मसाइल बता रहे थे, क्या सूरत हाल है अपडेट कर रहे थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।